हेलो स्टूडेंट, क्लास 12th एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 7 तक डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोलना है, अ डाई इज थ्रो 3 टाइम्स। एक डाई का 3 बार टॉस किया गया। अब जब एक डाई का एक बार टॉस होता है तो सैंपल स्पेस क्या होते हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, जब 2 डाई की बात होती है, 2 डाई उसका क्या होता है हमारे पास, जैसे ये सैंपल स्पेस कितने बने 6, तो अगली के क्या होंगे 6 × 6 36। उससे अगली के क्या होंगे 36 × 6 216। जितने हमारे सैंपल स्पेस है उतने से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर 2 डाई है तो 2 टाइम्स सैंपल स्पेस की मल्टीप्लाई, 3 डाई है तो 3 टाइम्स सैंपल स्पेस की मल्टीप्लाई, वही क्या होते हैं हमारे पास सैंपल स्पेस बनते हैं। यानी डाई कितने टाइम्स है 3 टाइम्स, तो सैंपल स्पेस कितने बनेंगे हमारे 216 बनेंगे। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि हम 216 के 216 बना सकें। ठीक है, इसीलिए हमने ई है हमारा, ई में क्या बोला है इन्होंने, 4 अपीयर ऑन थर्ड टॉसेज की थर्ड टॉस में क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए। ऐसे कौन से सैंपल स्पेस होता है हमारा, हमने ले लिया 1 1 4 से लेकर 1 1 4 से कहाँ तक जाएंगे हम 1 2 4, कहाँ तक 1 6 4 तक। ठीक है, उसके बाद लिया हमने 2 1 4 2 2 4, कहाँ तक जाएंगे 2 6 4 तक। हमने ये वो लेने हैं जिनके सिर्फ थर्ड पॉइंट, जो तीसरा पॉइंट है वो 4 होना चाहिए, सिर्फ वो पॉइंट हमने उठाने हैं। ऐसे ही हमारे क्या बने 3 1 4 से लेकर कहाँ तक 3 6 4 तक, 4 1 4 से कहाँ तक 4 6 4 तक। ठीक है, 5 1 4 से 5 6 4, 6 1 4 से 6 6 4 तक। ठीक है, ये क्या बने हमारे, ये 216 में से ऐसे पॉइंट्स हैं हमारे जिनका जो थर्ड टॉस है वो क्या है 4 है। और ये टोटल कितने हैं हमारे, टोटल है हमारे 6 6 36। टोटल कितने हैं हमारे 36, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितनी बनी हमारे पास 36/216। ठीक है, अब चलते हैं एफ पे। एफ में उन्होंने क्या बोला है, 6 and 5 अपीयर ऑन द फर्स्ट 2 टॉसेज। पहले 2 टॉसेज में 6 5 होना चाहिए। ऐसे कौन से होते हैं हमारे, सिर्फ 6 ही पॉइंट ऐसे हैं जिनके 6 5 1 6 5 2 6 5 3 6 5 4 6 5 5 और 6 5 6। ठीक है, ये 6 ही पॉइंट ऐसे होते हैं जिनकी फर्स्ट और सेकंड पॉइंट पर 6 5 है। एफ में इन्होंने क्या बोला था, 6 and 5 अपीयर ऑन फर्स्ट 2 टॉसेज। पहले 2 टॉसेज में यानी पहले 2 पॉइंट्स पर 6 और 5 होना चाहिए, वही हमने लेना था, ले लिया। ये कितने बने हमारे पास 6 पॉइंट्स हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या बनी हमारे पास 6/216। ठीक है, अब बात है किसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। ई इंटरसेक्शन एफ यानी दोनों में से कॉमन क्या है हमारा, दोनों में से कॉमन देखना एक बार, जो इसमें भी है और इसमें भी है। सिर्फ 6 5 4 ही ऐसा पॉइंट है जिसके लास्ट में 4 भी है, जो ई में पूछा था, और फर्स्ट और सेकंड पॉइंट पर 6 5 है, यानी एक ही पॉइंट है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना आया 1/216। ठीक है, हमने निकालना क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ई इंटरसेक्शन एफ कितना है हमारा 1/216। पी एफ कितना है हमारा 6/216। 216 से 216 कैंसल आउट हो गया, 1/6 आंसर। एक बार और क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन में क्या बोला है, ए डाई इज थ्रो 3 टाइम्स की एक डाई का 3 बार टॉस किया गया। एक डाई का जब हम एक बार टॉस करते हैं तो सैंपल स्पेस बनते हैं हमारे 6।
टू डाई का जब हम 2 बार टॉस करते हैं तब हमारा क्या होता है, हम सैंपल स्पेस की सैंपल स्पेस 2 टाइम्स बोल रहा है तो 2 बार मल्टीप्लाई, 3 टाइम्स या 3 डाई की बात है तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं हम सैंपल स्पेस की, ठीक है। लेकिन अब ये तो है नहीं कि हम 216 बनाएंगे, लेकिन जो इन्होंने बोला है हम उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन कर लेते हैं। ई में इन्होंने क्या बोला है, 4 अपीयर्स ऑन द थर्ड टॉस, कि तीसरे टॉस में 4 होना चाहिए, हमने ले लिया। ई में क्या लिया, 1 1 4 1 2 4, ऐसे पॉइंट्स उठाने हैं जिनके लास्ट में 4 हों। ये 36 पॉइंट ऐसे हैं जिनकी जो लास्ट डिजिट है, जो लास्ट टॉस है वो 4 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या आई हमारी 36/216, ठीक है। एफ में इन्होंने क्या बोला है कि एफ में बोला है 6 and 5 अपीयर ऑन द फर्स्ट 2 टॉसेज, कि पहले 2 पॉइंट में 6 और 5 होना चाहिए। ऐसे 6 ही पॉइंट होते हैं हमारे, 6 5 1 6 5 2 6 5 3, कहाँ तक 6 5 6 तक, जिनकी फर्स्ट और सेकंड पॉइंट क्या है 6 5 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या बनी हमारी 6/216। अब जो कॉमन है यानी जो ई इंटरसेक्शन एफ है वो क्या है हमारा 6 5 4 ही ऐसा पॉइंट है जिसमें दोनों कंडीशन है हमारी कि जिसके थर्ड टॉस में 4 भी है और फर्स्ट और सेकंड टॉस में 6 5 भी है, यानी 1। प्रोबेबिलिटी क्या बनी 1/216। ई बाई एफ निकालना है, फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना है 1/216 और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना है 6/216। 216 से 216 कैंसिल, आंसर कितना आया 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा, मदर फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम फॉर अ फैमिली पिक्चर, कि मदर फादर और सन है, उन्होंने क्या करनी है, एक फैमिली पिक्चर क्लिक करवानी है। तो जो सैंपल स्पेस बनेंगे हमारे वो क्या क्या बनेंगे, पहले तो हमने ले लिया मदर फादर सन, ठीक है, जैसे उन्होंने बोला है मदर फादर सन, पहले हमने ये ले लिया। फिर हमने क्या किया, मदर सन फादर, उसके बाद क्या लिया, फादर मदर सन, उसके बाद फादर सन मदर, उसके बाद सन मदर फादर, उसके बाद सन फादर मदर। देखिए कुछ रहा तो नहीं, पहले इन्होंने क्या बोला था हमारा मदर फादर सन ले लिया हमने। अब हमने क्या कर लिया, सन को इस साइड दोनों को एक्सचेंज कर लिया, सन बीच में और फादर यहाँ आ गया। फिर हमने इन दोनों को कर लिया, ऐसे ही करते करते कितने बन गए हमारे, ये 6 बन गए। सिर्फ 6 ही तरीके ऐसे हैं जिससे वो तीनों खड़े होकर पिक्चर क्लिक करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद टोटल कितने बने सैंपल स्पेस हमारे 6 बने। ई में उन्होंने क्या बोला है, सन ऑन 1 एंड, ई में क्या बोला है, सन ऑन 1 एंड, एक साइड में सन होना चाहिए, एक साइड में सन होना चाहिए। कौन कौन से में है जिसकी एक साइड में सन है, किसी भी साइड हो सकता है, एक ये रहा 1 2 3 4, 4 पॉइंट ऐसे हैं जिनमें सन जो है वो साइड में है। कौन कौन से 4 हैं, मदर फादर सन, फादर मदर सन, सन मदर फादर, सन फादर मदर, ये 6 पॉइंट ऐसे हैं जिनमें साइड में क्या है, सन है, ठीक है। ले लिया हमने, चाहे वो किसी भी साइड हो, वो उन्होंने नहीं बोला, उन्होंने तो सिर्फ ये बोला सन ऑन 1 एंड की एक साइड में सन होना चाहिए, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या बनी हमारी 4/6, यानी 2 2 जा 4 2 3 जा 6, 2/3 बनी। एफ में उन्होंने क्या बोला है, फादर इन मिडल, कि बीच में फादर होना चाहिए। बीच में फादर किस किस में है, 1 2, 2 ऐसे पॉइंट है जिनमें क्या है हमारा फादर बीच में है, एक तो है मदर फादर सन और दूसरा है सन फादर मदर, ठीक है। ये 2 पॉइंट ऐसे हैं जिनमें फादर जो है वो मिडल में है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या बनी हमारी 2 और टोटल कितना है 6, यानी 2 1 जा 2 2 2 3 जा 6, कितना आया 1/3 आ गई, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद हमने क्या लेना है, ई इंटरसेक्शन एफ, यानी दोनों में से कॉमन, दोनों में कॉमन क्या है, मदर फादर सन इसमें भी है इसमें भी है, सन फादर मदर इसमें भी है, यानी दोनों क्या है हमारे कॉमन है, मदर फादर सन, सन फादर मदर। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ
क्या बनी हमारी 2/6 यानी 1/3। हमने क्या निकालना है, E/F यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F बाई PF। ठीक है, E इंटरसेक्शन F क्या है हमारा 1/3, PF भी क्या है 1/3, कैंसल आउट हो गया, 1 आंसर आ गया। ठीक है, एक बार और क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला है कि मदर फादर और सन लाइन अप एट रैंडम फॉर आ फैमिली पिक्चर, कि मदर फादर और सन को एक फैमिली पिक्चर क्लिक करवानी है। सबसे पहले ये देखेंगे कि वो कैसे कैसे पिक्चर को क्लिक करवा सकते हैं। सबसे पहले तो जैसे इन्होंने बोला हमने वैसे ही ले लिया, मदर फादर सन। फिर क्या किया हमने, इनका चेंज कर दिया। फिर हमने क्या किया, फादर यहाँ आ गया और सन वहाँ, फिर फादर सन मदर, फिर सन मदर फादर, सन फादर मदर। इनके अलावा ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जो हम ले सकते हैं, यानी टोटल सैंपल स्पेस कितना बना, 6 बना। ई में क्या बोला है, सन ऑन वन एंड, की एक साइड में सन होना चाहिए, किसी भी साइड में हो, ले लिया हमने। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितनी बनी 4/6, 2/3। एफ में उन्होंने क्या बोला, फादर इन मिडल, की बीच में पिताजी होने चाहिए। 2 ही पॉइंट है जिनमें बीच में क्या है, फादर है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या बनी 2/6 यानी 1/3। ई बाई एफ क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाई पी एफ कितना बना 1/3/1/3, 1 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th क्या कहता है, ए ब्लैक एंड रेड डाई आर रोल्ड। अब डाई के नाम दे दिए, डाई तो 2 ही है हमारी। 1 डाई क्या होता है हमारा 1 2 3 4 5 6। 2 डाई के कितने होते हैं 6, 6 जा 36। 2 डाई के कितने होते हैं हमारे 6 × 6 यानी 36। और होते कौन कौन से हैं 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। ये 36 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, ये 36 पॉइंट ऐसे होते हैं जो हमारे क्या होते हैं 2 डाई का सैंपल स्पेस होते हैं, 2 डाई का सैंपल स्पेस। ठीक है, अब देखिए ए में इन्होंने क्या बोला है, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेन्ड अ सम ग्रेटर देन 9। ठीक है, हमने ई में क्या लेना है, ई में क्या बोला है सम ग्रेटर देन 9, की दोनों डाई का जोड़ 9 से बड़ा होना चाहिए, कि ऐसी 2 डाई जिनका जोड़ जो है 9 से बड़ा है, सम जो है 9 से ग्रेटर है। ठीक है, सम ग्रेटर देन 9, की जो सम है वो 9 से क्या है ग्रेटर है। लेना ऐसे पॉइंट कौन कौन से हैं 9 से ग्रेटर, ये जो पॉइंट है ये वाले, ये हमारे वो हैं जिनका जो सम है वो 9 से ग्रेटर है। 6 4 10 5 5 10 6 4 10 6 5 11 5 6 11 6 6 12। ये जितने भी पॉइंट हैं 6 पॉइंट हैं, ये 6 के 6 क्या हैं हमारे 9 से ग्रेटर हैं, और बाकी सबका सम 9 से लेस है या फिर 9 है। ठीक है, तो हमने लिए कौन कौन से पॉइंट हैं 6 4 5 5 4 6 5 6 6 6। ठीक है, एक क्या बच गया हमारा 6 5। ये 6 पॉइंट ऐसे हैं हमारे जिनका सम जो है वो 9 से ग्रेटर है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या बनी हमारे पास 6/36 यानी 6 6 जा 36, 1/6। एफ में क्या बोला है उन्होंने, एफ में बोला है
कि गिवन दैट द ब्लैक डाई रिजल्ट इन 5, कि ब्लैक डाई कौन सी थी हमारी, अब ब्लैक एंड रेड डाई, फर्स्ट डाई का नाम ब्लैक है और सेकंड वाली डाई का नाम यानी फर्स्ट पॉइंट का नाम हमारा ब्लैक है और सेकंड वाली का रेड है। इन्होंने क्या बोला है, गिवन दैट द ब्लैक डाई रिजल्ट इन 5, कि ब्लैक डाई में यानी फर्स्ट पॉइंट में 5 होना चाहिए, पहले पॉइंट में क्या होना चाहिए 5, ठीक है, यानी ब्लैक डाई में क्या होना चाहिए 5। तो एफ में हमने क्या क्या लिया, एक तो ये वाली रो 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 ले ली, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, ठीक है। और कोई जिसके फर्स्ट पॉइंट में क्या हो 5 हो, फर्स्ट पॉइंट में 5 सिर्फ इन्हीं के हैं, यही 6 पॉइंट ऐसे हैं जिनके फर्स्ट यानी ब्लैक डाई में क्या है 5 है। तो कितना बना 6/36, ये भी कितना बन गया 1/6, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद ई इंटरस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बनी है, ये ई इंटरसेक्शन एफ, दोनों में कॉमन क्या है हमारा, एक तो 5 5 5 6, ये 2 पॉइंट ऐसे हैं जिनकी, एक तो 5 5 और एक 5 6, जिनके फर्स्ट पॉइंट पे 5 भी है और जिनका जोड़ जो है वो 9 से ग्रेटर भी है, यानी दोनों का क्या है कॉमन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या आई हमारी 2/36 यानी 1/18, ठीक है। अब देखिए हमने निकालना क्या है, क्या बोला था, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ सम ग्रेटर देन 9। हमने ई में क्या लिया है कि जो सम है वो 9 से बड़ा होना चाहिए और जो गिवन है जो दे रखा है वो क्या है कि ब्लैक डाई रिजल्ट इन 5। यहाँ पर जो गिवन पॉइंट होता है यानी हमने उसी पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, उसी के अकॉर्डिंग देखना है E/F, ठीक है। हमने निकालनी किस पे है, इस सेकंड वाले पॉइंट पे जो गिवन होता है। गिवन क्या है हमारा ब्लैक डाई रिजल्ट इन 5, और गिवन वाला पॉइंट हमने क्या माना, जिसके फर्स्ट पॉइंट में 5 था वो क्या माना है हमने एफ माना है, यानी हम क्या निकाल लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E/F निकाल लेंगे। E/F फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F/PF। ई इंटरसेक्शन एफ कितना है हमारा 1/18, PF कितना है हमारा 1/6, 1/18 मल्टीप्लाई आंसर कितना आया हमारा 1/3, ठीक है।